इसमें सबसे पहले जो त्रिकोणमिति का फंक्शन है इसमें 6 अनुपात आप पढ़ेंगे, ठीक है। और 6 अनुपात पढ़ने से पहले इसमें आप एक वैज्ञानिक है जिनका जो नाम है पाइथागोरस पर में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। एक किस रूल पे काम करता है, एक ट्रायंगल पे काम करता है 90 डिग्री का। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे और जब भी ये पाइथागोरस काम करता है हमेशा 90 डिग्री के ही त्रिभुज पे काम करेगा, अदर त्रिभुज पे नहीं काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का त्रिभुज बना लिए, इस त्रिभुज पे पाइथागोरस पर नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे नामकरण करते हैं, मान लीजिए ए बी ए सी। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पाइथागोरस पर में अगर ट्रायंगल की कार्य लिखना चाहते हैं तो आपका जो कर्ण वाला भुजा है ये होगा, एक कर्ण है, ये आपका आधार है, ये आपका है लंब, ठीक है। यहाँ से भी कोई मान नहीं निकलेगा, ठीक है। या तो यहाँ से निकलेगा या तो यहाँ से निकलेगा। ये इन दोनों में सिर्फ बदलाव होगा, इन दोनों में इसमें बदलाव नहीं होगा। जिस कभी भी फिगर बनाएंगे ये आपका फिक्स रहेगा, बदलाव या तो इसमें और इसमें होगा। आज बात समझ में। जैसे कि जब आपका इस तरह मान देगा निकालेंगे आगे एग्जाम्पल में यार साइन दिया होगा, जैसे साइन थीटा बराबर 1/2 दिया होगा। सबसे पहले साइन थीटा का मान इसमें दर्शाएंगे, ठीक है। तब दो भुजा का मान आपको मालूम रहेगा, एक भुजा का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये अगर यहाँ नाम की तारीख लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर, ये आपका AC हो जाएगा। फिर आपका आधार देख रहे हैं BC है तो BC का स्क्वायर। फिर आप देख रहे हैं क्या है लंब कितना है AB, तो AB का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस में इस तरह नाम के कार्य हो गया, ठीक है। और एक बात और है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जो जहां से बोलेगा, जैसे मान लीजिए आपको आ गया, एक बात और है, मान लीजिए आ गया साइन दे दिया, फिर आपका दे दिया काश सी। तो ए जो नाम दिया रहेगा मतलब ए दिया रहेगा तो ए से मान निकालेंगे, सी दिया रहेगा तो सी से मान निकालेंगे। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले इसमें सूत्र है, जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होता है। पहला होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, याद होना चाहिए। एक और होता है उसको भी लिख लीजिए, साइन बराबर होता है 1/2 कोसेक थीटा। अब इसके बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण, मतलब यह वाला इसके बराबर, यह वाला इसके बराबर। अगर साइन की जगह पे अगर आपको कहीं यूज करना है तो हम लिखेंगे 1/2 कोसेक थीटा। आज बात समझ में। अगर ये लंब बटे कर्ण कब जरूरत पड़ेगा, जैसे कि लंब बटे कर्ण जैसे दो भुजा जब दिया रहेगा, एक भुजा का मान निकालेंगे उसमें आपका लंब बटे कर्ण की जरूरत पड़ेगा। दूसरा है काश थीटा बराबर होता है 1/2 सेक थीटा। ये जो होता है अगर 60 हार में जो कर्ण लंब आपको याद नहीं है तो यहाँ लाल बटे छक्का याद रखेंगे, ठीक है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, काश बराबर आधार, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, तो होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तीसरा होता है टेन बराबर होता है दो चीज होता है, पहला होता है 1/cos थीटा होता है, दूसरा होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। ये आपको मिटा दे रहे हैं। इसको जो लंब बटे कर्ण के रूप में क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब इन तीनों का उल्टा 3 और होता है। साइन का उल्टा इसे लिखा गया कोसेक, फिर cos का उल्टा सेक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। चौथा लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कुछ करना नहीं है, ए वाला यहाँ चला गया, साइन यहाँ चला गया, कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/sin थीटा। इसी का ठीक अपोजिट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका
देख रहे हैं सेक लिखा गया है, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा। ठीक इसी का अपोजिट हो जाएगा आपका कोण बटे आधार। लास्ट है टेन का उल्टा होता है काट थीटा बराबर होता है, दो चीज होता है, जैसे यहाँ लिखा गया है, पहले तो काट थीटा बराबर टेन यहाँ चलाएगा, तो काट थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा, तो हो जाएगा 1/tan थीटा। इस रूप में हो जाएगा, यही पलटी हो जाएगा, तो हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा। इसका अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा आधार बटे लंब। एक जो अभी चैप्टर जो 8.1 पढ़ेंगे प्रश्नावली, उसमें इसकी जरूरत है, और आगे भी आपको बहुत पूरी लाइफ टाइम इसकी जरूरत है। आपको ये पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको मिटा दें। पूरी बात समझ में आई? चलो लिखना है तो लिखिए, फिर तब आगे हम बताएं एग्जाम पर। चलिए उदाहरण नंबर 1 आपका दिया गया है कि यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, उस तरह मान आप नहीं निकाल सकते, मतलब उस तरह आप लिख नहीं सकते कि tan a का मान कितना होगा। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बनाने से पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, बहुत आसान, बस ध्यान दीजिए। आप दिया क्या है, sin a बराबर दिया आपका 4/5, और एक चीज और भी है, इस चैप्टर से कम मान चलिए 12 से 15 नंबर का आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, मतलब 8वां चैप्टर जो है, ठीक है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, और देखिए यहाँ ए नाम नहीं रखेंगे, जब यहाँ नाम रख दिए तो गड़बड़ हो गया आपका, या तो यहाँ से नामकरण करेंगे या तो यहाँ से ए नहीं रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से मान नहीं निकलता है। तो मान लीजिए यहाँ से नामकरण करते हैं ABC, ठीक। और sin थीटा बराबर आपको मालूम है पहले ही आप लिखे हैं कि sin, यहाँ पे एक चीज और भी है कि जहाँ थीटा हर जगह लिखा गया है, ये कोई जरूरी नहीं कि हर जगह थीटा ही रहेगा। A to Z जितने भी आज तक पार्ट बनाए गए हैं, कुछ भी हो सकता है A to Z। आ रहा बात समझ में? अगर यहाँ पे A होगा तो यहाँ B होगा, अगर यहाँ B होगा तो यहाँ B होगा, अगर C रहेगा तो C रहेगा, ठीक है ना। तो sin थीटा बराबर आप लिखे हैं लंब बटे कर्ण लिखे हैं, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण लिखे हैं, तो सबसे पहले इस फिगर में दिखाना है कि लंब कौन होगा कर्ण कौन होगा, ठीक है। मान लीजिए A दिया है, तो A से मान पहले इस फिगर में दर्शाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर आप खड़े होकर ताकेंगे तो यह आपकी यह वाला लाइन दिखाई देगी, तो जब खड़े होकर देखते हैं तो जहाँ से देखते हैं अगर यह भुजा दिखाई देगी तो इस वाले को बोलेंगे लंब, ठीक है। आधार A हो गया, और है कर्ण को हमेशा कोई भी फिगर बनाएंगे 90 डिग्री का त्रिभुज, ये आपका फिक्स रहेगा, कर्ण वाला बदलेगा कौन, आधार और लंब, बाकी कर्ण वाला कब नहीं बदलेगा, ठीक है। अब इसमें मान दर्शाइए, लंब कौन है 4 हो गया, कर्ण कौन हो गया ये 5 हो गया। इस भुजा का मान निकालना है, इस भुजा का मान निकालने पे पहले ही आपको बताया गया, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पहले कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का नाम क्या है AC का स्क्वायर है। उसके बाद आप आधार लिखे थे, आधार कितना है, अरे चाहे AB, चलिए AB लिख लीजिए, AB का स्क्वायर, लंब कितना है BC का स्क्वायर, AB का मान कितना मालूम है, AB का मान आप AB का कर रहा है, AC का मान आप देख रहे हैं 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25 आएगा। AB का मान मालूम है, नहीं मालूम, इसको निकालना है। BC का 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, इस 16 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर, तो 16 में से 25 में से 16 घटाएंगे तो आएगा आपका 9 आएगा। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा AB बराबर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3,
मतलब ए बी बराबर है, आपने निकाल लिया 3। ठीक है, अब निकल गया। अब कोई भी मान हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकालना है आपको 10a। 10a बराबर आप लिखे थे लंब बटे आधार, यहाँ ध्यान दीजिए थीटा है तो थीटा लिखेंगे, लेकिन ए दिया तो ए लिखेंगे, तो लिखेंगे लंब बटे आधार लिखा गया है। अब मान निकालना है ए से, तो लंब कौन है 4 है, ठीक है, और आधार कौन है नीचे वाला 3 है। ये 4/3 आपका आंसर हो गया पहले का। आया समझ में? चलो मिटाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट उदाहरण दिया गया, दूसरा उदाहरण दिया गया, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4 टेन थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे चाहे यहाँ से नामकरण करिए चाहे यहाँ से, तो ए हो गया, ए बी हो गया, सी हो गया। मान लीजिए यहाँ पे थीटा नाम दिया गया, थीटा एंगल बनाया गया है, यहाँ पे थीटा बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो भी बताया गया है आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कॉट। जब मालूम रहेगा तभी आप फिगर में दर्शा पाएंगे कौन लंब है और कौन कोण है, ठीक है। तो अभी बताया गया है कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं। लंब कौन हो गया 4a हो गया, कोण कौन हो गया ए लाइन, क्योंकि कोण तो बदलेगा नहीं, ये क्या हो गया 5। अब इस भुजा का मान निकालना है, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे, हम आपको उसी तरह बता रहे हैं जैसे कि अभी बताया गया है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो देख रहे हैं AC का स्क्वायर होगा, AC का स्क्वायर बराबर आप देख रहे हैं AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC का मान मालूम आपको कितना 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। AB का निकालना है, BC का मान देख रहे हैं 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इधर जाएगा 25 में 16 घटाएंगे तो आएगा आपका 9 आएगा। तो AB का जो मान आएगा वो आएगा आपका 3, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, 9 का 9 का वर्गमूल कितना आता है 3, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। इस तरह मान निकालेंगे। अब देखिए आपको क्या क्या निकालना है, निकालना है किसका मान, टेन का निकालना है, कास का निकालना है, सेक का निकालना है, काट का निकालना है। चलिए निकालिए, इसको मिटा दे रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा पर क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ देखिए लिखा भी गया है लंब बटे आधार। ये भी बात है, मान यहाँ से निकालना है, तो लंब बटे क्या है लंब हो गया, आधार कौन हो गया नीचे वाला, मतलब लंब 4 बटे क्या हो गया 3। अब ध्यान दीजिए कि और भी है, जो यहाँ काट की बात यहाँ काट दिया है, तो आप देख रहे हैं इसमें भी बताया गया आपको टेन का अपोजिट काट होता है, तो जो टेन निकाले हैं उसी का उल्टा कर देंगे तो काट का वैल्यू निकल जाएगा। काट थीटा बराबर हो जाएगा 3/4, ठीक है। चलिए अगला निकालना कास का। कास थीटा पर क्या होता है आधार बटे कोण। देखिए यहाँ लिखे आधार बटे कोण, इसको भी यहाँ लिख लीजिए, लिखना तो लिख भी सकते हैं, अगर डायरेक्टली आपको मालूम है फिगर से आप निकाल लीजिए आधार बटे कोण। तो आधार कौन होगा, ये तो लंब हुआ, आधार कौन होगा नीचे वाला, और कोण कौन होगा मतलब 3/5, ठीक है। आप देखिए इसी का उल्टा कास का उल्टा सेक होता है, आप लिखे हैं यहाँ पे कास, देख रहे हैं उसका अपोजिट सेक है, कास को पलटी कर देंगे तो हो जाएगा सेक, मतलब हो जाएगा 5/3, ठीक है। अब इसमें रखेंगे पूरा मान जो आप निकाले हैं। चलिए देखिए रखा जा रहा है, तो हो जाएगा 4 टेन थीटा। टेन थीटा का मान आप निकाले हैं 4/3 माइनस 5 कास थीटा का मान निकाले आप 3/5 बटे सेक का मान निकाले हैं 5/3 माइनस नहीं माइनस नहीं प्लस है। फिर आप देख रहे हैं 4 काट का मान निकाले आप 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अब इसी को हल करना है, ध्यान दीजिए किस तरह हल किया जाएगा। यहाँ से
5 से 5 कट रहा है काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये 4 से 4 कट रहा है, काट दिया जाएगा। और देखिए और कुछ कटने वाला पार्ट नहीं है। 4 में 4 का गुणा होगा तो हो जाएगा 16, 16 बटे कितना हो जाएगा 3। इधर बचा माइनस का 3 बटे आ जाए नीचे। यहाँ देख रहे हैं इधर बच रहा 5 बटे 3, इधर बच रहा केवल आपका प्लस का 3। बोलिए कोई दिक्कत तो। अब देखिए इसी को थोड़ा और हल करेंगे। हाँ इधर जाएगा डिजिट, अगर इस सब संख्या के नीचे 1 रहता है, जैसे कि आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 का 16 में तो 16 करने 16 होगा, ये माइनस को माइनस लगा लेंगे बीच में, 3 का गुणा 3 में 3 3 का, नीचे का नीचे 3 करने, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को जब 5 बीच में प्लस और प्लस 3 3 का 9 और नीचे 3 का 3 हो जाएगा 3। हाई वाला इससे कटता है रूल के कारण, कट गया। बचा कितना होगा, घटाएंगे 16 में बचेगा कितना 7। यहाँ जोड़ लीजिए 9 5 कितना होता है 14, 7 करने 7 7 गुना 14 मतलब आंसर आ गया आपका 1/2। यही आपका हो गया आंसर दूसरे उदाहरण का। चलिए 6वां उदाहरण दिया गया है, यदि कोसिक थीटा बराबर 2 तो 1/tan थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपको बताए हैं कि अगर ट्रायंगल बनाएंगे तभी जो जिसका मान बोला गया है तभी निकल पाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कोसेक थीटा बराबर 2 दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आपको हम 2 तरीका बता रहे हैं, 2 तरीका से सवाल को हल कर रहे हैं। पहला तरीका ध्यान दीजिए, पहला तरीका देखिए, पहला तरीका बिना ट्रायंगल बनाए इस सवाल को हल किया जा रहा है। बस ध्यान दीजिए, ये आपको मालूम होना चाहिए जो आगे अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे, जैसे कि sin 30 का मान, cos 30 का मान, 45 का मान, 90 का मान पढ़ेंगे, आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन उस नियम से बता रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कोसेक कितने डिग्री का मान 2 होता है। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो sin का अपोजिट कोसेक होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 होता है। यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान निकाल लेंगे, वह थीटा का मान यहाँ ला के रखेंगे, ठीक है। उस तरह भी लगा, सबसे पहले इस नियम से लगाते हैं तब ट्रायंगल बना के लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। दोनों तरफ कोसेक कोसेक है, कट जाएगा, बचेगा थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमको मान निकालना है इसका, तो जहां जहां थीटा उसके जगह हम 30 डिग्री रखेंगे। चलिए रख लीजिए, तो हो जाएगा 1/10 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस उसके बाद है cos 30 डिग्री। और यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। 30 का जो मान होता है 33 का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। उसके बाद sin 30 का मान होता है 1/2। आगे जब पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे हम, लेकिन आगे आप बता दे रहे हैं। उसके बाद cos 30 का मान होता है करीब 3/2। इतनी जरूरत है इसलिए आपको बता दिए। अब देखिए यही मान इसे पुट करेंगे। चलिए यहाँ देखिए रखा जा रहा है 1/, यहाँ रखेंगे 1/, कितना हो जाएगा √3। 33 का मान कितना 1/√3 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2, देखिए यहाँ भी लिखा गया 1/2। उसके बाद हो गया प्लस cos 30 का मान लिखे हैं √3/2। अब इसी को हल करना है, आंसर आपका आ जाएगा। यह √3 है वो ऊपर जाएगा रूल के कारण, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा केवल √3, ठीक है। प्लस 1/2
आई एलसीएम लेके यहाँ सॉल्व करेंगे, तिरछी तिरछा गुणा 2 का गुणा 1 में, फिर 1 का गुणा √3 में, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा इसमें होगा तो प्लस का कड़ी में 3 एक करने कड़ी 3 और नीचे 2 एक करने कितना हो जाएगा, हाई वाला इससे क्या हो गया, कट गया। जो बच रहा है उसको लिख लीजिए 1/2 प्लस √3। कोई यहाँ तक कोई परेशानी है तो बोलिए। अब देखिए फिर हल करेंगे, इस संख्या के नीचे 1 है तो ये गुणा फिर करेंगे, इसका गुणा इधर फिर इसका गुणा इधर। ध्यान दीजिए किस तरह किया जा रहा है, इस तरह लिखने में गुणा नहीं किया जा रहा, बस ब्रैकेट करके लिखा जा रहा है। 1 का गुणा 1 में 1 करने 1, नीचे का नीचे आ जाइए। अब इस √3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, जब गुणा करेंगे तो देख रहे हो जाएगा 2 कड़ी में 3, √3 में √3 का होगा तो केवल आ जाएगा कितना 3। अब इसका हो गया, 1 को सीधे सीधे लिख लीजिए, नीचे आ जाइए, हो गया 2 प्लस √3। आ समझ में, चलिए उसके बाद हो गया 2 कड़ी में 3 लिख लेंगे, 3 और 1 को जोड़ेंगे, देख रहे कितना हो जाएगा 4, नीचे 2 प्लस कड़ी में 3, ऊपर आप देख रहे हैं 2 यहाँ भी है 2 4 में भी है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक, बचा केवल कड़ी में 3। इधर कितना बचा, 4 से 2 बाहर गया, बचा 2, नीचे 2 प्लस √3। हाई दोनों मिलाइए, सेम है। अरे इधर √3 प्लस 2 लिखा गया है, प्लस तो इधर उधर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाई वाला इससे कट गया, बचा कितना, यही हो गया आंसर, ठीक है। ये तो मान लीजिए अगर ट्रायंगल बना के हल किया गया, अब इसको ट्रायंगल बना के हल किया जाएगा, नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब दूसरा विधि है, दूसरा विधि अब सीधे त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लीजिए, नामकरण कर दीजिए ABC, ठीक, थीटा यहाँ दिया गया, थीटा यहाँ बना लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कोसेक थीटा बराबर, आप नीचे से चलेंगे, नीचे जो लाल बटे कक्का लिखे हैं, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसके नीचे 1 है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कौन होगा, हाई होगा। अरे कर्ण तो हमेशा फिक्स है, त्रिभुज में बताए थे आपको। और लंब कौन होगा, क्या होगा, क्योंकि इस कोण के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए नीचे वाला आधार है, अब इस भुजा का मान निकालना है, इस भुजा का मान निकाले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना मालूम आपको, 2 का स्क्वायर, AB का निकालना है, BC का मान देख रहे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 उधर लेके जाएंगे, किसमें हो जाएगा माइनस में बचेगा AB का स्क्वायर, तो 4 में से घटाएंगे कितना आएगा, आई स्क्वायर इधर चला जाएगा तो हो जाएगा रूट में, मतलब AB का मान निकल गया कड़ी में 3, इसका मान आपने निकाल लिया कड़ी में 3। अब जिसका जिसका मान निकालना है, आपको निकालना है टेन का, साइन का, कास का, चलिए निकाल लीजिए। तो इसी में निकाल के रख दिया जा रहा है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। ध्यान दीजिए टेन थीटा का मान निकालना, टेन थीटा पर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिए ये लंब हुआ, आधार कौन हुआ, नीचे वाला, कितना होगा 1 लिखेंगे और 1 बटे कड़ी में 3 लिखेंगे इस टाइम, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए आगे बढ़िए, साइन थीटा, साइन थीटा का हमारा साइन थीटा मतलब क्या, लंब बटे कर्ण, ये आपका लंब है, ये क्या है लंब बटे कर्ण, मतलब 1 बटे कितना हो गया 2, 1 प्लस कास थीटा, कास थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन है नीचे वाला, मतलब कड़ी में 3 बटे कितना हो गया 2।
आया समझ में? अब इसी को हल करना है। कड़ी में 3 ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3 बटे हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया 1 बटे 2, इसको लिखेंगे। भाई यहाँ चला जाएगा, फिर ये पूरा करेंगे 2 1 करने 2 प्लस का कड़ी में 3 बटे कितना हो गया 2। भाई 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बचा कड़ी में 3 प्लस 1/2 प्लस कड़ी में 3। फिर उसी तरह 6 सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ जाएगा तो देखिए पूरा कर रहे हैं, √3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएगा 2 कड़ी में 3। फिर √3 का गुणा √3 में करेंगे तो केवल हो जाएगा 3। आए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, इसका गुणा जब 1 में 1 का करेंगे तो 1 का 1 नीचे का नीचे कर लीजिए तो वही चीज आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हो गया 2 कड़ी में 3 और यहाँ जोड़ेंगे 3 और 1 हो जाएगा 4, नीचे 2 प्लस कड़ी में 3 सेम सेम लिख लेंगे। ऊपर इन दोनों में देख रहे हैं आप 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे, बचे कितना √3 प्लस का 2, नीचे आ जाइए 2 प्लस होगा, या वाला क्या हुआ इससे कट गया, बचा कितना, यही आपका आंसर। मतलब सेम सेम दोनों में कॉमन क्या है, आप इसके पहले जो फर्स्ट तरीके से लगाए हैं देख रहे हैं, जो वहां से वैल्यू आप लिखे हैं, मतलब tan 30 का sin 30 का cos 30 का, उससे बाद से यहाँ से देखेंगे दोनों लगभग सेम सेम लिखा गया है। और बस समझ में, बस यही आपका चेंज है जो मान लिखा गया है। चलिए बाकी हम कल बताएंगे।